पानीपत की तृतीय युद्ध की 263वीं बरसी पर श्रीमंत महादजीव सिंधिया पार्क अचलेश्वर चौराहे पर पानीपत शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी की रखी गई, जिसमें मराठा समाज के लोगों ने एकत्र होकर अपने पूर्वजों के बलिदान और शौर्य को याद किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब पूरा देश मुस्लिम आक्रांतिकाओं से भयभीत था, तब दक्कन के मराठाओं ने पीड़ा उठाया हिंदुत्व व सनातन की रक्षा का, और वह एक बड़ी सेना लेकर वहां से निकल दिए पानीपत की ओर अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करने। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण से पानीपत पहुंचते पहुंचते महीनों निकल गए और कड़ाके की ठंड में जनवरी में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा सूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद भी मराठों ने पीछे हटने की बजाय मरना पसंद किया और अपने उपाधि मरहटा को चरितार्थ किया। इस बलिदान को याद करते हुए पूरे देश में मराठा समाज 14 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। ग्वालियर में भी इस उपलक्ष्य में माताजी चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मराठा के लोगों ने अपने पूर्वज की बलिदान को याद किया तथा आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व की रक्षा की भावना को जागृत किया। तारागंज में बनी हुई है। मैंने ग्वालियर में पिछले 2 साल में शिंदे शाही पर बहुत रिसर्च किया, पढ़ा है, और शिंदे शाही की जितनी भी चीज़ें हैं, मंदिर हैं, बनवाए हुए जो स्थान हैं, वो मैंने घूमे, उन पे बहुत मैंने लिखा है। मुगलों ने माजी साहब को एक पदवी दी थी, अमीर उल उमरा। उसका मतलब कल मैं मुझे लक्ष्मीगंज जाना हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि लक्ष्मीगंज क्यों कहते हैं, तो मैंने रात को बहुत पढ़ा 1 बजे तक, तब मुझे मालूम पड़ा गया नाम जो ग्वालियर में एक स्थान है और लक्ष्मीबाई जी की समाधि छतरी में बनी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक महान कवि थे, उन्होंने एक 4 लाइनें लिखी हुई हैं पानीपत युद्ध के ऊपर, तो मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। खून से लाल हुई थी धरती, उजड़ गए थे मांगों से सिंदूर, फुट गए थे हजारों कंगन, सूने हो गए थे कितने आंगन, कहर टूट पड़ा था पानीपत में, सावित्री पर्वत चला आया, भाऊ सदाशिव विश्वास के संग चले जनकोजी अब्दाली को करने भंग, महाजी मल्हारराव यशवंतराव दामाजी शमशेर बहादुर जैसे वीर चले दुश्मन का सीना चीर, भगवे परचम पर एक पठान खून से वो नहाया था, इब्राहिम के आगे आग उगलती तोपों ने महारथी और महाराज साहब अर्थ में रहते हैं। महाराज साहब ने भी इस भी सैंक्शन हो गया है और जल्दी ही आप इसको तो उस सुंदर माहौल में वो दोबारा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते एक सपना है कि अपन अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करें और इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाएं। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे, दिल की भावना है वो जरूर सुनेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत भोगी की शुभकामनाएं और कल मकर संक्रांति का उत्सव की शुभकामनाएं। महादजी सिंधिया अमर रहे। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय पार्षद अपर्णा ताई जी। और आप चूंकि पार्षद हैं तो मेरा एक निवेदन है कि इसका सौंदर्यीकरण के साथ साथ जैसे माधव उसमें लिखा हुआ है, मैं जब यहाँ एक ये भी बात कही कि यहाँ है ना महाराज साहब के बारे में कुछ लिखा है, इस तरीके से महाराज साहब के बारे महाराज के बारे में वो जरूर है। इन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, बहुत ही अच्छा। हमेशा से वो हमारा सहयोग करते हैं, समाज के लोगों का भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी आए। महादजी सिंधिया जी के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच, समाज के सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। कार्यक्रम को करते हैं। मुझे याद है जब हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 5-10 लोग आया करते थे, और आज देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे हमारे वार्ड 40 के पार्षद संजू दादा भी उपस्थित हैं, मंच पर आए। मुझे ये कहने में कतई फक्र होता है कि मैं एक ऐसे परिवार का सेवक हूँ, श्रीमद महाराज
ज्योतिराज सिंधिया जी के परिवार का सेवक हूँ। ये कि महाराज सिंधिया साहब जी के परिवार का क्या बलिदान रहा है, और सच्चाई बताऊं तो इस तरह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया शौर्य दिवस पर। 14 जनवरी का शौर्य दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, जैसे कि कोल्हापुर, सातारा, कनेरखेड़, पूना, बॉम्बे, ग्वालियर और पानीपत। उसी कार्यक्रम में ग्वालियर में भी मनाया। मैं पूरे जो लोग इसमें शामिल हुए सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग इसमें आए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पानीपत शौर्य दिवस पर किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? संदेश ये दिया गया कि शौर्य दिवस के रूप में जो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि उस टाइम भी जो मराठा साम्राज्य के लोग थे, जो सिंधिया राजवंश के लोग थे, जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे, उन सब ने देश हित के बारे में सोचा। जो अपने राज्य के सीमा में जो लोग दूसरे लोग घुसते थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़े। और आज मेरा सभी युवाओं से ये कहना है कि वो हमें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें एकजुटता बना के रखनी चाहिए, समभावना अपने मन में रखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम हो सके कि हम आज के दिन, आज के इस बेंचमार्क को, आज के इस दिवस को हम क्यों मना रहे हैं। हम सिर्फ चाहते ये हैं कि सब एकजुटता होकर एक साथ मिलकर एक जगह एकत्रित हों और इस जो ये आज का दिवस है इसको भव्य रूप से मनाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की सीमाओं के अंदर घुसने वाले लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।